गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो वेक्टर के जो रेसिप्रोकल के बारे में उसके ऊपर स्टडी करेंगे। ये हमारे पास देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा इन्होंने, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारे पास है कि a इंटू ए डैश, b इंटू बी डैश एंड c इंटू सी डैश इज इक्वल टू 1। आपको अगर नॉर्मली अगर आप बात करते हैं कि अगर किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास नंबर आएगा 1। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हमारे पास है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है रेसिप्रोकल। मान लीजिए किसी वेक्टर का, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर पे जहाँ पे देखो डैश लगा रखा है, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर के ऊपर डैश लगा देंगे तो हम कह देंगे कि वो उस वेक्टर का रेसिप्रोकल है। तो यानी कि अगर मैं इसको कहूँ तो ये होगा ए वेक्टर का रेसिप्रोकल। वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? देखिए हमारे पास रेसिप्रोकल अगर निकालना है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 वेक्टर दिए हैं नॉन कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर हैं और तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो के बराबर आएगा, ओबियसली अगर नॉन कोप्लेनर हैं। तब हमारे पास ए डैश, बी डैश और सी डैश क्या होंगे। अब यहाँ पर सिर्फ इन 3 वेक्टर्स की रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अगर मुझे ए वेक्टर का डैश निकालना है यानी कि ए वेक्टर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, देन हमारे पास क्या होगा, बी क्रॉस सी डिवीज़न में क्या हो गया हमारे पास, इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया हमारे पास। सेम प्रोसेस रहेगी बी वेक्टर के साथ। बस हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट होगा यानी कि बी के बाद क्या आता है सी क्रॉस ए, सी के बाद क्या आता है ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवाइड में हमारे पास क्या रहेगा, इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रहेगा। तो यही हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो इन्होंने दे रखी है ए इंटू में ए डैश। ए इंटू में ए डैश का क्या मतलब हो गया कि ए वेक्टर का उसके रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज बी और सी दे रखा है। इन्होंने बताया कि इनकी वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी। अगर 1 रहेगी तो देख लेते हम कैसे रहेगी। यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए डैश, हाँ जी ए वेक्टर तो ए वेक्टर ही हो गया, डॉट ए डैश की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, क्या होती है ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी क्रॉस सी डिवीजन में क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। नाउ अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये ऊपर भी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, किसका, ए बी सी का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी सी बाय में सेम, ये तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो गया था, वैल्यू 1 आ गया हमारे पास। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे बी और सी के साथ हमारे पास। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट the vectors due to property triad vector, this called the reciprocal triad of non coplanar vectors। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये कहता है कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर दिया है इनटू में, अब हमारे पास कोई अनदर वेक्टर है उन तीनों में से ही, हमें इस बात का ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पर 3 वेक्टर दिए हैं जो हमारे पास नॉन कोप्लेनर है। तो यहाँ पर क्या किया, ए डॉट बी डैश। अब ए डॉट बी डैश की जगह पे, बी डैश की जगह पे अगर मैं सी डैश भी ले लूँ यानी कि अनदर वेक्टर का रेसिप्रोकल, जैसे ए के साथ बी और सी का, तो उसके लिए हमारे पास देखिए क्या दे रखा है, इन्होंने 0 दे रखा है। इट मीन्स यहाँ पे दोनों देखिए, अगर एक वेक्टर दिया है तो दूसरा जो रेसिप्रोकल दिया है वो डिफरेंट वेक्टर है हमारे पास। अगर डिफरेंट वैल्यू होगी तो वैल्यू हमारे पास 0 होगी। इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ए ले लिया, बी डैश ले लिया, ए वेक्टर तो है ही है डॉट में, बी डैश की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सी क्रॉस ए बाय में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ए डॉट सी क्रॉस ए, ए डॉट सी क्रॉस ए, दोबारा से ये ऊपर वाला भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, ए डॉट सी ए, इट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी ए। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम हो जाए तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। नाउ दिस बिकम, हाँ जी नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करके हमें
टू शो दैट ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश इज इक्वल टू 1 बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। तो हमें इसको शो करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी डैश हैं इनकी वैल्यूज पुट कर दें हम। तो देखिए हमारे पास ए डैश की वैल्यू हमें पता है क्या है, ए डैश मीन्स ए इनवर्स, ए का हमारे पास रेसिप्रोकल। तो देखिए हमारे पास बी डैश सी डैश है, ये हमने पहले क्वांटिटीज पढ़ ली है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, अब बी और सी का क्रॉस कीजिए, इन दोनों का क्रॉस, तो दिस वन क्रॉस में दिस वन, ओके। अब नीचे तो स्केलर क्वांटिटी है, ये तो आपस में मल्टीपल होके स्क्वायर बन जाएगी। ऊपर क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए क्रॉस बी हो जाएगा, ओके, क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास वही सेम हमने जो पहले इस टाइप की क्वांटिटी को सोल्व किया है, इसको वैसे अब एट प्रेजेंट लेट कर लेते हैं कि कोई डी नंबर है, डी वेक्टर है हमारे पास, और डी वेक्टर की वैल्यू क्या है, सी क्रॉस ए है। तो इसके ऊपर वही फार्मूला अडोप्ट कर देंगे जिसके अंदर हम करते थे कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का। तो क्या था हमारे पास, ए का बी के साथ डॉट लेंगे, ए बाहर रखेंगे, फिर डी का ए के साथ रखेंगे और बी को बाहर रखेंगे। तो ये वही फार्मूला लगा दिया मैंने। अब दोबारा से डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, डी की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सी क्रॉस ए डॉट बी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी एज वेल एज यहाँ पर क्या बन गया, सी ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी ए। देखिए सी ए आ गया हमारे पास, मैंने बताया था आपको अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम हो जाते तो वैल्यू 0 हो जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये होगी वैल्यू। अब देखिए सी ए बी कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। तो देखिए नीचे भी ए बी सी, यहाँ पे डबल है इसकी पावर, तो कैंसिल हो जाएगी, और नीचे ऊपर क्या बचेगा, ए वेक्टर बाय में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बच जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूले में क्या करना है अपने, ए डैश डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डैश के साथ इसका आप क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ए डैश डॉट दिस वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अब ए डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी क्रॉस सी बाय में दिस, और इनटू में ये वाले टर्म आ गए हमारे पास। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ, तो सीधे ही सिंपली ये हमारे पास बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए, और नीचे क्या हो जाएगा, अपने आप स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या है, बी सी ए कैन बी रिटन एज ए बी सी। तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा नीचे हमारे पास। तो यही हमने प्रूव करना था। अब थोड़ी सी एक और प्रॉपर्टी हमारे पास देखी इन्होंने, द रेसिप्रोकल द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ट्राइड आई जे के इज सेल्फ रेसिप्रोकल। तो ये खुद रेसिप्रोकल होते हैं सेल्फ, वो देखते हैं हम कैसे। आई डैश जे डैश के डैश, यानी कि आई का रेसिप्रोकल हो गया, जे का रेसिप्रोकल होगा, जे के का रेसिप्रोकल हो गया, आई जे के रेस्पेक्टिवली। आई अगर डैश यानी कि आई का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट जे एंड के बाय में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे की। जे और के को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, आई मिलता है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं आई जे के का, तो वो होती है वैल्यू 1 के बराबर। तो बच गया हमारे पास आई। देखिए आई का डैश लिया, हमें मिला आई, ओके। सिमिलरली अगर जे का लेंगे, के का लेंगे, तो वैल्यू हमें सेम मिलेगी, यानी कि इनका रेसिप्रोकल ये खुद ही होते हैं हमारे पास, ओके। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रखा है, इफ आर वेक्टर इज एनी वेक्टर शो दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन, और सेकंड ये दे रखा हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना आर वेक्टर को हमें किसके बराबर शो करके दिखाना है, इसके बराबर करके दिखाना है। देखो सिंपली आर वेक्टर को लेके चलते हैं, फिर तो दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसी में से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, इसी में से अपन चेंज करते जाएंगे और अपना रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के सम को सोल्व करने के लिए हमें आर वेक्टर को सपोज कर लेंगे, लेट आर वेक्टर बी, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर, जेड सी वेक्टर। अब इस टाइप का क्यों अपन ने सपोज किया है, उसके लिए देखिए हमारे पास
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बी क्रॉस सी से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, आर डॉट बी क्रॉस सी। यहाँ पे हमारे पास जो आर वेक्टर है जो सपोज किया था, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी क्रॉस सी के साथ। देखिए सबसे पहले बी क्रॉस सी एक्स ए, फिर वाई बी, फिर जेड सी, ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये बी क्रॉस सी तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अब ये जो टर्म आई है हमारे पास है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये क्या बन रहा है, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया एक्स इंटू में ए बी सी का। यहाँ पर चले वाई इंटू में बी बी क्रॉस सी, यानी कि ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है किसका, बी बी सी का। और दो वेक्टर सेम हो गए तो वैल्यू 0 एज वेल है, यहाँ पे भी सी और सी मिल रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ x इंटू में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एंड z। तो y और z की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगी। इसमें हमें सिंपली क्या करना होता है, जैसे नीचे तो सेम ही हमारे पास पैटर्न, ऊपर बी सी है तो आगे अगला नेक्स्ट क्या आएगा, सी ए, और फिर आगे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए जो आर वेक्टर हमने सपोज किया था उसके अंदर हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। ओके, तो अब इसमें देखिए हम ये आर वेक्टर, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास आर डॉट ए डैश और इनटू में ए वेक्टर। ओके, ये ऊपर वाला क्या है, आर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर है। ओके, हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर बी सी कैन बी रिटन एज आर इनटू में मतलब डॉट, और फिर क्या आ जाएगा, इनटू में बी क्रॉस सी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने ए डैश लिख लिया, ए डैश की वैल्यू यही होती है बी क्रॉस सी बाय में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट राइट करेंगे, बी का हो गया, ये सी का हो गया, तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास। ओके, तो फर्स्ट जो था हमारे पास यही हमने प्रूव करके दिखाना था। अब नेक्स्ट पे चलते हम। नेक्स्ट में देखिए आप, इन्होंने दे रखी है ये टर्म, हमारे पास ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम प्रूव। ये कह रहा है सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। कैसे करेंगे, बाय इंटरचेंजिंग ए टू ए डैश, बी टू बी डैश, सी डैश इन द अबव सोल्यूशन। जो ऊपर सोल्यूशन दे रखा है हम उनके अंदर क्या करेंगे, सिंपली चेंज कर देंगे ए टू ए डैश में, बी को बी डैश में और सी को सी डैश में। तो हमारे जी नेक्स्ट देखिए हमारे पास है सेकंड एग्जांपल, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये तीन वेक्टर दे रखे हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ट्राइड ए डैश बी डैश सी डैश, और वेरीफाई क्या करना है हमें, ए बी सी इनटू में है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, इनका जो रेसिप्रोकल है उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया है वो कह रहा है 1 के बराबर है हमारे पास। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बाई डिटर्मिनेंट मेथड। तो डिटर्मिनेंट आप सोल्व कर सकते हो इजीली, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 18। तो देखिए हमारे पास अब क्या करते हैं हम, अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, ए डैश फाइंड आउट करना है, तो ए डैश की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बी क्रॉस सी बाय में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा है मैंने डिटर्मिनेंट, वो बी क्रॉस सी फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आई जे के वैल्यू आ जाएगी, बी के कंपोनेंट आ जाएंगे, सी के आ जाएंगे, और नीचे क्या है हमारे पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो 18, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, इसी तरीके से बी और सी बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
अब क्या करना है हमारे पास, ए डैश, बी डैश और सी डैश, ये तीनों निकले हैं ना, हमें क्या करना है, इन सब का क्या करना है, इन सब का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, हम तीनों वेक्टर दिए हमारे पास, तीनों वेक्टर के कंपोनेंट का जो अपन निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो लिख लेंगे अपन। यहाँ पे कंपोनेंट राइट कर लो बस इन तीनों के, 2 1 5 यहाँ पे राइट कर लिए मैंने, ओके। फिर उसके बाद 8 5 7 8 5 ये लिख लिए मैंने। फिर उसके बाद हमारे पास -2 8 और 4 यहाँ पे राइट कर लिए। और ये बाहर सबके बाहर क्या है, 1/18, तो 3 टाइम हो जाएगा ये हमारे पास। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिटरमिनेंट सोल्व करने के बाद वैल्यू आ गई 1/18। तो 1/18 आ गई। हमने इसका जो ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था वो क्या था, 18 इंटू में 1/18 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। थर्ड एग्जांपल हमारे पास चेक करते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश डिनोट द रेसिप्रोकल ट्रायड वेक्टर, प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास, तो जो इन्होंने दिया है वैसे हम कर लेते हैं सोल्व। ए क्रॉस ए डैश, ए क्रॉस ए डैश है, तो देखिए हमारे पास ए क्रॉस ए डैश, ए क्रॉस ए डैश की वैल्यू पुट कर दी हमने, ओके। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। इसको ओपन कर ले हम, वही मेथड जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में यूज चेंज करते थे इसको। तो ए का सी के साथ बी को बाहर, ए का बी के साथ सी को बाहर, ये लिख लिया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, वही बी क्रॉस सी करेंगे, सॉरी बी क्रॉस बी डैश। तो बी डैश की वैल्यू यहाँ पे वैसे ही पुट कर देंगे, वही फार्मूला अडोप्ट कर लेंगे और ये हमारे पास बन गया। फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे नेक्स्ट के साथ, ओके। अब क्या करो, आप इन तीनों को ऐड करके देखो, क्योंकि ये वाली सारी की सारी वैल्यू ऊपर वाली क्या है, नीचे तो एलसीएम जो आपका क्या कॉमन आ जाएगा जब सम करेंगे, तो ऊपर वाले देखो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आप क्वेश्चन करके देख लेना। ये आई थिंक लास्ट